अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सभी दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। देखिए, ये एक बाबा है, नाम का तो मेरे जहन में नहीं है क्या नाम है इनका, लेकिन अपने बयानों को लेकर के बड़ी सुर्खियों में ये रहते हैं और ठीक ठाक बोलते हैं। मतलब ये है कि फसाद बर्पा नहीं करना नहीं चाहते हैं अवाम में। लेकिन एक बयान इन्होंने दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश को लेकर के, इस पर मुझे भी बड़ा एतराज़ है और करीब करीब सभी आलिमों को बड़ा एतराज़ होगा। देखिए क्या कहते हैं। पहले तो इनका वो बयान सुनिए, उसके बाद मैं इनके इस बयान का जवाब देता हूँ। इनका ये बयान सुनिए आप। जो इस्लाम को अंगीकार करेगा, कलमा पढ़ेगा, जब उसका निधन होगा, कयामत का दिन आएगा, तो मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश करके उसको बहिश्त में भिजवा देंगे, वहां सुखों को भोग करेगा। जो कलमा नहीं पढ़ा है, चाहे वो कितना ही सत्यवादी हो, चाहे वो कितना ही सच्चरित्र हो, चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी हो, शंकराचार्य हो, मोहम्मद साहब उसकी सिफारिश नहीं करेंगे और उसको सदा सदा के लिए दोजख की नरक में झोंक दिया जाएगा। ये गोलबंदी नहीं तो क्या है? तो ये बयान सुना आपने। इसमें ये देखिए, ये कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो सिफारिश हमारी नहीं करेंगे, यानी गैर मुस्लिमों की सिफारिश नहीं करेंगे। आप समझ गए होंगे इनका जो बयान इन्होंने दिया है। अच्छा, अब इस बारे में कुरान हदीस क्या कहती है। कुरान पाक में एक आयत मिलती है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हुए इरशाद फरमाता है, आसा अय्यब आसा का रब्बु का मकाम महमूदा, कि यकीनन तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर फाइज करेगा। खैर, ये तफसीर इसकी अलग है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मकाम महमूद पर खड़े होकर के सिफारिश करेंगे। लेकिन एक हदीस इस बारे में है जो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक बड़े सहाबी हैं, वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते हैं कि अल्लाह के रसूल, क़यामत के दिन आपकी सिफारिश का सबसे ज़्यादा हकदार कौन होगा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि मेरी सिफारिश का सबसे ज़्यादा हकदार वो होगा कि जिसने मुझसे या जिसने इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा। ये हदीस बुखारी में, रिवायत बुखारी में भी है और इसको फिर मुहद्दिसीन ने, जो नीचे के जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं, जो हदीस की जो तशरीह करने वाले गुजरे हैं, उन्होंने भी इस हदीस को लिया है और शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है। अच्छा, इस हदीस के तहत जो बताने का मकसद ये है वो ये है कि इस हदीस के तहत शेख ज़करिया अलैहि रहमा ने अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह का एक हवाला दे करके एक बात लिखी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत के दिन जब सिफारिश करेंगे तो 6 तरीक़ों से हुजूर की शिफात होगी। यानी अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शिफात होगी वो क़यामत के दिन 6 तरीक़े से होगी। उसमें पहली और जो दूसरी जो शफात है वो आम के लिए है, अवाम के लिए। यानी पहली जो सिफारिश है उसमें काफिर, अल्लामा इन्हीं रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो पहली सिफारिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी वो मैदान महशर में होगी और मैदान महशर में इंसान, जिन्नात और तमाम हैवान वगैरह और इंसानों में भी सब किस्म के इंसान, उसमें काफिर भी होंगे, गैर मुस्लिम भी होंगे और मुसलमान भी होंगे, जो मैदान महशर में जो उनको अजाब हो रहा होगा उस अजाब से छुटकारे के तौर पर वो ये सिफारिश करेंगे कि अगर हमें जहन्नम में ही डालना हो तो जहन्नम में ही डाल दिया जाए, लेकिन हमें इस मुसीबत से छुटकारा दे दिया जाए। तो सारी की सारी मखलूक़ात, तो उसमें जिन्नो इंसान भी होंगे, तो सारे अम्बिया के पास, बड़े बड़े अम्बिया के पास जाएंगे और आखिर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश करेंगे। तो ये हुजूर की सबसे बड़ी सिफारिश होगी और सबसे पहली सिफारिश होगी कि जो तमाम मखलूक के हक़ में होगी। ये अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है और जी अल्लामा आइनी रहमतुल्लाह अलैह का हवाला देते हुए शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ज़ाइल आमाल में लिखा है। अच्छा, दूसरी जो सिफारिश होगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो काफिरों के अजाब को हल्का करने में होगी। यानी जो काफिरों को, जो गैर मुस्लिमों को या कोई भी हो, इसमें जो उनको अजाब हो रहा होगा उस अजाब को हल्का करने के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश होगी। इसमें जो मशहूर नाम आते हैं जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब वगैरह हैं, इनके बारे में जो या इनके तरीके पे जो लोग चले हैं जिन्होंने दीन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया, इनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी सिफारिश होगी। खैर, 6 तरीके से सिफारिश होगी
اور آگے بھی ہے، اس میں مسلمان ہوئے پھر مسلمانوں کے درجات کو بلند کرنے میں ہوگی، یہ الگ الگ مسئلہ ہے۔ خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بابا صاحب نے بتایا ہے انہوں نے کہ مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایمان والوں کی سفارش کریں گے، ایمان والوں کی بھی کریں گے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سفارش ہوگی، پہلی اور دوسری سفارش جو علامہ معینی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہے، وہ سب کے حق میں ہوگی، اس میں مسلم، غیر مسلم، یہودی، نصارہ سب ہوں گے، اور دوسری جو سفارش ہوگی وہ غیر مسلموں کے حق میں عذاب کو ہلکا کرنے کے بارے میں ہوگی۔ اس لیے بابا کا یہ کہنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے، یہ ان کی بات میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول نہیں ہے، انہیں ذرا اپنی بات پر غور کر لینی چاہیے۔